क्या आप यकीन रखते हैं कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां सिर्फ इंसान नहीं रहते, जहां अंधेरों में कोई और भी सांस लेता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक घर की, एक साए की और एक खानदान की बर्बादी की। अली और उसका मुश्तरका खानदान उस नए किराए के बड़े घर में शिफ्ट हुआ। शुरू के दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन चंद दिनों बाद उसके इकलौते बेटे शान ने कहना शुरू किया कि रात को कोई लड़की आती है। कभी वे मुझे प्यार से बुलाती, कभी हंसी की आवाज गूंजती। शुरू में सबने समझा कि ये वहम है, मगर एक रात अली की भाभी ने किचन में देखा कि एक लड़की कोने में खड़ी है। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ स्याह खाली गड्ढे। वो लड़की हंस रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका साया सबके कमरों में आने लगा। कभी खिड़की के पीछे खड़ी, कभी सहन में हंसते हुए भागती। फिर घर के लोगों पर हमले होने लगे। कभी गला दबाने की कोशिश, कभी किचन के बर्तनों में खून आना। पूरा खानदान दहशत में था। आखिरकार अली ने एक मकामी बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने घर देखते ही कहा, यह लड़की इस घर में कई साल पहले जिंदा जलाई गई थी। उसका बाप जालिम था। उसने अपनी दौलत छुपाने के लिए अपनी ही बेटी को तहखाने में कैद करके आग लगा दी थी। उसकी रूह आज भी इंसाफ मांग रही है। इसी रात जब सबने कुरान की तिलावत शुरू की तो वो लड़की चीखती हुई आए। उसकी चीखें इतनी खौफनाक थीं कि दीवारें हिलने लगीं और फिर अचानक खामोशी छा गई। अगली सुबह घर के दरवाजे पर एक जलती हुई लकीर थी, जैसे कोई अंदर कैद हो गया हो। अली का खानदान तो बच गया, लेकिन आज तक कहा जाता है कि जो भी उस घर में किराए पर रहने आता है, रात को वो लड़की फिर आती है। वो लड़की इंसाफ मांग रही थी और शायद हमेशा मांगती रहेगी। अली का खानदान तो बच गया, लेकिन अगर आप कभी किसी पुराने, सस्ते और सुनसान मकान में शिफ्ट होने लगे तो याद रखें, कहीं आपकी औलाद के साथ भी ऐसा ना हो जो इसके साथ हुआ।